तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी हमारे पास में? कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी ओटले पर चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दिया, स्वीकार कर। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो, तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देती है। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं, जिनका नाम हम पुकारते हैं वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना? गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई, शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाता है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी ये खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत करें। वो अपना असर दिखाएगी, ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर दिखाएगी। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव, ये हम ही लोग तो विचार कर कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना,
15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के नंदी से कहा, और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची, दुख कैसे कटा? एक पत्र है, भारती शर्मा, महासमुंद, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो भारती शर्मा जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम भारती शर्मा है, मैं महासमुंद छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव आप ही हैं क्या? श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ। पिछले वर्ष आपकी धमतरी में शिव महापुराण की कथा में हम सम्मिलित हुए, जिसमें मैंने बाबा से अपने बेटे के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार 3 से 4 बार परीक्षा में कुछ नंबरों से चूक रहा था बेटा, और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। हमने सुना था किसी के मुख से कि शिव महापुराण कथा के पंडाल में बैठकर यदि कुछ मांगा जाता है तो वो मिलता है। हम पहले विश्वास नहीं करें, फिर मेरे बेटे को और मेरा परिवार, मेरे पति, हम सब कथा के पंडाल में धमतरी पहुंच गए। पंडाल में बैठकर हमने हमारे बेटे के लिए मांगा कि मेरे बेटे का पीएससी सिलेक्शन हो जाए, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। दुनिया के लोग कहते होंगे क्या कथा के पंडाल में बैठकर बाबा झोली भरते हैं? मैं छाती ठोककर कहती हूँ कि धमतरी की कथा में मैंने मांगा, और बाबा की कृपा से आज मेरे पुत्र का डीएसपी के पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने, आज मेरा बेटा डीएसपी बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई, शिव को नमन करने के लिए आई। शिव शिव है। तेरा मेरा सबसे प्यारा रिश्ता, तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। आपका डीएसपी के पद पर बेटे का सिलेक्शन हुआ है। एक बार जोरदार ताली साथ दो। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। विश्वास जब प्रकट होता है तो शिव साथ देता है। अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शिव कैसे साथ? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सभी को मैं नमन कर कर एक बात कहूँ। भले ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव, पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया होगा।
विश्वास की प्रबलता। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी चलो, तुम भी चलो। कितना विश्वास आप शिव जी पे करें। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की। दो 2025 का ये नवंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर का महीना आएगा। दुनिया के लोग 31 मनाते हैं, अंग्रेजी नया साल मनाते हैं। हम लोग अपना हिंदी नूतन वर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने। फिर भी कैलेंडर बदलता है, इसलिए आप लोग, कई लोग नया वर्ष 2025 विराम होगा, 26 आएगा। बहुत लोग कुबेरेश्वर धाम से अपने नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। 31 को लोग दिसंबर में सीहोर पहुँचते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की रात को जल चढ़ाते हैं और 1 जनवरी को देवाधिदेव महादेव की आराधना और साधना करते हैं और अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। हमने देखा है जो जो आए, जिन जिन ने 31 पर रात्रि को जल चढ़ाया, 1 तारीख को बाबा का साथ में अपना नूतन वर्ष मनाया, 1 जनवरी जिन्होंने मनाई, हमने उनकी जिंदगी में देखा कि उनके जीवन में कभी संपदा की कमी तो नहीं आई। कुबेर भंडारी उनके साथ पूरे साल तक उनके साथ में चलता, वर्ष भर चलता। शिव आराधना में लोग डूबे। क्या नहीं देगा मेरा शंकर भगवान, क्या नहीं प्रदान करेगा मेरा शिव। बस आपके ऊपर निर्भर करता है आप शिव को मानते कैसे कैसे। हम अगर ये सिखाएंगे बच्चों को कि ये तो पत्थर का नंदी है, तो बच्चों की बुद्धि में पत्थर का नंदी रहेगा। हमको एक बात याद आती है, एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को सिखा दिया, कुछ भी चीज पड़ी हुई मिले स्कूल के अंदर तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना, जहां पर स्टाफ रहता है उस रूम में ले जाकर रखना। स्कूल में अगर कोई भी चीज मिली है तो उसको स्टाफ रूम में लाकर रखना। टीचरों ने अपने अपने बच्चों को सिखा दिया, पूरे बच्चे ने यही करना प्रारंभ कर दिया। अब जो सिखाया है वो आप भुगतो। कोई भी चीज गिरी हुई मिले उसको लेके आना, स्टाफ रूम में रखना, जहां टीचर बैठते हैं उसी रूम में ले जाकर स्टाफ रूम में सामान रख देना। बच्चे रख देते थे। अब एक लड़का खेल रहा था और खेलते खेलते उसको बम मिल गया। उसने बम ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। वो तो अच्छा था कि ठंड का समय था तो स्टाफ रूम में कोई भी नहीं बैठा था, सब धूप में बैठे थे बाहर, और 15 मिनट के बाद बम फूट गया। सारे टीचर घबराए, स्टाफ रूम में बम किसने रख दिया। सारे बच्चों को बुलाया, स्टाफ रूम में कौन कौन क्या क्या रख के आया था। उसमें से एक बच्चा बोला, आप ही ने कहा था जो भी मिले सब रख कर आ जाना। मेरे को एक इतनी बड़ी गेंद दिखी, उस गेंद पे रस्सी बंधी हुई थी, काले कलर का था, मैंने वो गेंद ले जाकर स्टाफ रूम में रख दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो बम था, फूट गया। आपने बच्चों को सिखाया
कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो, कोई भी चीज पड़ी हुई मिले स्टाफ रूम में रखो। नहीं, बच्चों को सिखाना था हद गोले ऐसे होते हैं, बंदूक ऐसी होती है, ये बारूद ऐसा होता है, इससे बचकर रहना। अगर कोई बेकार चीज पड़ी हुई है उसको हाथ नहीं लगाना। बड़ों को जाकर बताना कि कोई चीज पड़ी है तो उस समय पर वो चीज सुलझ जाती है। पर बच्चों को कह दिया कि जो मिले स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ, जो प्राप्त हो जाए स्टाफ रूम में लाकर रखते जाओ। तो बच्चों ने लाकर रख दिया। अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, अपन को सीखना पड़ेगा कि अपनी जिंदगी में बेकार चीज अपने हृदय में ना आए। क्रोध दूर पटको, अहंकार दूर पटको, लोभ दूर पटको, वासना दूर पटको, ये हमारे पास में नहीं चाहिए। अगर ये मन रूपी स्टाफ रूम में तुम ये सब कुछ लाकर रखोगे तो मेरा शंकर तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, मेरा शिव प्राप्त नहीं हो सकता। सीख लो, अच्छी लो। और जब अच्छी सीख जिंदगी में प्राप्त होती है तो वह हमारे जीवन को सुखमय बनाती है। सुखमय। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन आगो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया न काम हमारे भीतर आए, ना लोभ, ना आसक्ति, ना वासना, तृष्णा, मोह, ये सब सब सती मैया नंदी के पास बैठ गई और मां सती नंदी के पास बैठकर नंदी से पूछी, क्यों रे नंदी, एक बात बताएगा तू मुझको? नंदी ने कहा, मां आज्ञा करिए, क्या बात है? नंदी ये बता, देवाधिदेव महादेव के साथ में तू कभी कथा सुनने गया है क्या? नंदी ने कहा, मां भोले बाबा मेरे ऊपर बैठकर तो जाते हैं पर मुझे लेकर कथा के अंदर नहीं जाते हैं। मुझे बिठा देते हैं बाहर और स्वयं जाते हैं सत्संग में, कथा में। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अमरनाथ जी गए? अमरनाथ कोई गया हो तो हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारे होंगे जो अमरनाथ जी दर्शन करने के लिए जाते हो तो आप देखते होंगे कि बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नाक छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपना नंदी छोड़ दिया, बीच में एक स्थान ऐसा आता है जहां बाबा ने अपनी गंगा छोड़ दी। केवल देवाधिदेव महादेव अमरनाथ जी की गुफा में अकेली माता पार्वती को अमर कथा श्रवण करा रहे हैं, बाकी के सबको बाबा ने बाहर छोड़ दिया, सबको बाहर छोड़ा बाबा, कथा कर। तो माता सती जी ने पूछा, क्या नंदी तुमने कभी शंकर जी के साथ बैठकर कथा सुनी? नहीं, मुझे तो बाहर छोड़ देते, वो अंदर कथा सुनते हैं, मुझे बाहर छोड़। तो सती माता ने कहा, तुमने कभी कथा नहीं सुनी? नहीं। सती माता ने कहा, नंदी अगर तूने कथा नहीं सुनी है तो अब की बार मैं देवाधिदेव महादेव के साथ जब कथा सुनने के लिए जाऊंगी, वहां से जो कथा सुनकर आऊंगी, पक्का क्या सुनाते हैं कथा में मैं तुझे आकर सुनाऊंगी, ठीक है? नंदी खुश हो गए। नंदी ने कहा, माँ
बड़ी कृपा करी आपने जो मुझे कथा सुनाओगे। हाँ, तुझे कथा सुनाऊंगा, तुझे। बाबा भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, मां सती नंदी पर बैठी, शिव जी के साथ मां सती कथा सुनने के लिए चली कुंभज बाबा के आश्रम। कुंभज बाबा के आश्रम। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, जिस कथा को सुना था कर्मा ने, भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मेरी अमर हो, जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, ओ जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, ओ मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर सब गाइए, सब गाइए। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। डमरू वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो लूं। सीहोर वाले सुना दो ऐसी कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो, भाव से।
जिस कथा को सुना था मीरा ने, 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 हो मीरा ने, हाँ मीरा ने, हो मीरा ने, हाँ मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुनने कर मैं भी अमर हो लूं। जय हो। जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, हो कर माने, हाँ कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, जिस कथा को सुना था कर माने, सिगुर वाले सुना दो ऐसी कथा, सिगुर वाले सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मेरी अमर हो लूं। अरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा, जिसे सुन कर मैं भी अमर हो। ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी
कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना हनुमान ने, जिस कथा को सुना था हनुमान ने, जिस कथा को सुना हनुमान ने, ओ भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। भोले बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। ओ मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। मेरे बाबा सुना दो ऐसी कथा जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। वो जिसे सुन कर मैं भी अमर हो लूं। वो जिसे सुन कर मैं भी अमर अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन की बात कहिए, सुंदर आनंद के साथ बाबा को प्रार्थना करिए, विनती करिए, बाबा उसको स्वीकार करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर ये मौका लगा है कच्चे गांव में, कांकेर जिले के अंदर ये कथा जो हो रही है, भाव से बाबा को विनय करो। ये कथा आज चतुर्थ दिवस में है, चौथा दिन है। 2 तारीख को विराम हो जाएगी। 7 तारीख से गिदम कृषि मंडी चौक दंतेवाड़ा जिला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक प्रारंभ हो जाएगी। आज आपको हमको ये मौका मिला है बाबा से प्रार्थना करने का। बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, दिल से बाबा को कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख काटो ओ बोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख का
मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कह रही है। माँ सती ने भगवान शिव जी से नंदी के कहकर माँ सती भगवान शिव जी के साथ बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। पहुंची कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए बैठी। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। माँ सती कथा को श्रवण कर रही हैं। पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद मां सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी मां सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी। शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान मां सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। मां नंदी से कह रही है। नंदी ने मां सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी। कहा शंभो 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 शंभो। मां सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा श्रवण कर कर आई हूं वो कथा में तुझे श्रवण कराती हूं, पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते।
बैठ गए नंदी के पास में माँ सती, और नंदी के पास में बैठकर माँ सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकर ऑन चल ही नहीं रहे तुम्हारे अंदर के। माँ नंदी के पास में बैठकर कहती हैं, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी। विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिव जी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर। और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, हमारे वेद और शास्त्र एक बात और कहते हैं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो, भगवान की कथा में दौड़ लगाकर भगवान की कथा में जाकर बैठ जाओ, भगवान की कथा को श्रवण करो, बुलावे का इंतजार नहीं करना, जाओ कथा में जाकर बैठ जाओ, कहीं इंतजार मत करो कि हमें कथा में जाना है नहीं जाना है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करने दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारी पुराणे कह रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहाँ जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का रस तत्व ग्रहण करो। चले, शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर,
वहाँ क्यों जाना? वहाँ तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती। वहाँ तेरा आदर, वहाँ तेरा सम्मान, वहाँ तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहाँ जाकर करेगी क्या? शंभु 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 शंभु। सती तू वहाँ मत जा, पर सती नहीं है। माता सती मानने को तैयार ही नहीं है। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें। मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई। ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले। केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां। केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं, जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। कितने फलों के? जम के बोलो जरा। 14। बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। सारे बच्चे घर चले गए, एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था। इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए, वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा लाओ जरा लिख लाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है, 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो, सेब लिखा है, हाँ। अनार लिखा है, हाँ। बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये, कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया, कुछ। है कुछ। संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं, सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है, और वो हमको इतनी तो आती नहीं है, तो अब वो भाषा इतनी, हम थोड़ी बहुत पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसने क्या लिखा है आप हमको समझा देना, ठीक है? अरे बोलो तो जम के, समझा दोगे ना? ठीक है। गुरुजी, मैं श्रीमती पुष्पा भास्कर, पति छेदूराम भास्कर, ग्राम खेरखेड़ा, पोस्ट लखनपुरी, तहसील चारमा, जिला कांकेर,
छत्तीसगढ़। गुरुजी मैं अपन मूल भाषा छत्तीसगढ़ी में ए पत्र ला लिखत हो। गलती होई ता क्षमा चाहत हवा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। गुरुजी मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हरब मेर दो नोनी है। नोनी का मतलब दो बेटी। अच्छा, मेर दो नोनी है और एक बाबू है। गुरुजी कम मान दे भी भोलेनाथ के कृपा ले अपन दोनों नोनी मन ग्रेजुएट कर लीन और बाबू हाँ 12वीं पास है। गुरुजी मैं पहली कथा कुरुद में और दूसरा कुकरेल और तीसरा कोकपुर में ग्रहण करे आऊ। ठीक पढ़ रहे हैं? हाँ ठीक है। आओ पंडाल से माटी लाने आओ। कुछ समझ में आया नहीं आया? आओ समझ में आया। तो माटी लाने आओ। भोले बाबा से विनित करवे की मोरी नोनी मनहा अतका पढ़ी न लिखी न हेते छोटे मोटे कोई नौकरी दे दे बाबा। तब इस साल के सावन में आप टीवी में ऑनलाइन पूजा के बारे में बताए रहवे में। नोनी बोले जा तोर नौकरी समझ रहा है ना। नौकरी पर हमन ना घलो ऑनलाइन पूजा करबो तब